औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा करते हैं उस खुदावंद करीम बाबरकत के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अज़ीज़ तलबा व तलबात, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। हमने हमारी पिछली क्लास में सबक रोज़ा और उसके फ़ज़ाइल के बारे में कुछ पढ़ा था। अब चलते हैं उसके अगले हिस्से की जानिब। बच्चों, हमने पिछली क्लास में रोज़े के आदाब, उसकी फ़र्ज़ियत फ़जीलत के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और उम्मीद करती हूँ कि मेरी क्लास के बाद आपने अपने घर में इसकी रीडिंग, इसकी पढ़ाई की होगी और उसे अच्छे से समझा होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके बकिया हिस्से की जानिब, जो कि मुश्तमिल है रोज़े के आदाब पर और उसके असरात पर। बच्चों, जब रोज़ा हम रखते हैं, उसके आदाब जब हम अदा करते हैं, तो बच्चों पता है उससे क्या होता है। हम उससे बहुत सारी बीमारियों से बचे रहते हैं। हम देखिए, जब रोज़े की हालत में होते हैं तो हम झूठ बोलने से, चुगली करने से, गीबत करने से ख़ुद हमारा दिल गवारा नहीं करता कि हम उन बुरे कामों में मशगूल रहें। एक अलग से खौफ हम पे जारी होता है कि हम रोज़े की हालत में हैं, तो हम जो बाकायदगी से नमाज नहीं भी पढ़ा करते थे, उन्हें भी एक डर और ख़ौफ होता है कि रोज़े में नमाज लाजमी पढ़ना है। वैसे तो पंजगाना नमाज हम सब पर फ़र्ज़ है, लेकिन हम में से बहुत से ऐसे होते हैं जो नमाज बाकायदगी से 5 वक्त अदा नहीं कर रहे होते, लेकिन रोज़े की हालत में वो कोशिश करते हैं कि उनकी तमाम नमाज़ें अदा हो, कोई भी नमाज तर्क ना हो। झूठ बोलने से या गुस्सा करने से भी वो बचे रहने की पूरी कोशिश करते हैं। बच्चों, रोज़ा हम पे फ़र्ज़ है। रोज़ा अगर किसी भी बिला उज़र, ठीक है, बिला तकलीफ़ के, बिला परेशानी के अगर छोड़ते हैं तो उम्र भर भी इसके रोज़े रख लें तो उसका रद्द बदल नहीं हो सकता। आपको पता है कि रोज़े के लिए सहरी करना सुन्नत है। जब हम सहरी करते हैं, ठीक है, सुबह के टाइम जब हम सहरी के लिए उठते हैं, जब हम सहरी करते हैं, तो अल्लाह ताला के तमाम फ़रिश्ते हमारे लिए दुआएं करते हैं, हमारे लिए सलाम पेश करते हैं। रोज़ेदार जब अफ्तार के वक्त दुआ करता है, यानी कि अफ्तारी से पहले जो कुछ लम्हात होते हैं, जब हम अपने दस्तरख़्वान पर बैठ के अज़ान का इंतज़ार कर रहे होते हैं, उन लम्हात में जब हम दुआएं कर रहे होते हैं, तो वो लम्हात कबूलियत की घड़ी होती है। उन लम्हों में मांगी हुई हर दुआ अर्श तक जाती है और अल्लाह पाक की बारगाह में मकबूल होती है। अल्लाह पाक को रोज़ेदार के मुँह की खुशबू बहुत पसंद है। जब वो दुआ मांगता है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाता है। तो चलिए बच्चों, सबक रोज़े के आदाब का बकिया हिस्सा का मुताला करते हैं, जो कि इस सफ़ा नंबर 21 पर। हमने अपनी पिछली क्लास में इन 5 पॉइंट तक पढ़ लिया था, इनका मुताला कर लिया था। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की जानिब। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि रोज़ादार जन्नत में एक मख़सूस दरवाज़े से दाखिल होंगे। इस दरवाज़े का नाम बाबुर रैयान है। ठीक है, जो रोज़ा बाकायदगी से रखते हैं तो अल्लाह ताला ने उनके लिए जन्नत में एक ख़ास दरवाज़ा मुकर्रर फरमाया है, जिस दरवाज़े का नाम है बाबुर रैयान। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बाबुर रैयान में दाखिल होने वालों को कभी प्यास नहीं सताएगी। जब रोज़ेदार दाखिल हो जाएंगे तो ये दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा, फिर कोई शख्स इस दरवाज़े से दाखिल नहीं जा सकेगा। मतलब कि बाबुल रैयान वो दरवाज़ा है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ रोज़ेदार ही उस दरवाज़े से दाखिल होंगे। एक मजलिस में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोज़ेदार का अज्र सवाब सिवाय अल्लाह ताला के और कोई नहीं जानता।
तो आप और मैं तसव्वुर ही नहीं कर सकते बच्चों। जितना हमें मालूम है कि रोज़े की ये फ़जीलत है, ये सवाब है, इसके बाद भी बावजूद आप देखें कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़ेदार का अजर व सवाब तो कोई तसव्वुर ही नहीं फरमा सकता, अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता। तो आप ख़ुद ज़रा सोचें कुछ लम्हे के लिए कि वो कितना ही उसका अजर होगा, हमें कितना ही सवाब मिलेगा और उसके बदले कितनी ही अल्लाह ताला ने हमारे लिए अजर सोचा होगा जो हमें रोज़ेदार के लिए मुकर्रर होगा। अल्लाह ताला फरमाता है रोज़ा तो मेरे लिए है और मैं ख़ुद इसका जज़ा दूँगा। ठीक है। अफ्तार के वक्त रोज़ादार जो दुआ मांगे कबूल की जाती। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि जब हम अफ्तारी के लिए दस्तरख़्वान पर बैठते हैं और उन लम्हात में कुछ दुआएं मांगते हैं तो जो दुआएं मांगी जाती हैं वो कबूल होती है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े के मक़ासिद को यूँ बयान फरमाया कि जिसने रोज़ा रख कर भी झूठ बोलना ना छोड़ा तो अल्लाह ताला को उसके भूखे प्यासे रहने से कोई दिलचस्पी नहीं। बच्चों, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि रोज़ा रखना सिर्फ खाने पीने छोड़ने का नाम नहीं है कि आपने खाना पीना छोड़ दिया, पूरा दिन आप भूखे रहे और उस पर रोज़ा नहीं। रोज़ा ये नहीं है। रोज़े में तमाम बुराइयों से बचने का नाम भी है। झूठ बोलना, ग़ीबत, चुगली, लड़ाई झगड़े, तमाम बुराइयों से बचने का नाम भी रोज़ा है। अल्लाह ताला को ऐसे रोज़े की ज़रूरत नहीं कि जिसमें बंदा भूखा प्यासा तो रह रहा है, ठीक है, सहरी अफ्तारी तो कर रहा है, लेकिन कोई गुनाह वाले अमाल जो वो करते आ रहा था वो नहीं छोड़ रहा, झूठ बोल रहा है, वालिदैन की नाफरमानी कर रहा है, उस्ताज़ा का कहना नहीं मान रहा, गाली गलौच दे रहा है, तो अल्लाह ताला को ऐसे रोज़े की ज़रूरत नहीं। जिस शख्स ने किसी बीमारी या शरई अज़र के बग़ैर रमज़ानुल मुबारक का एक रोज़ा भी छोड़ा तो उम्र भर के रोज़े रखने से भी इसका बदल अदा नहीं कर सकेगा। जैसा मैंने बच्चों आपको बताया कि किसी भी बिला उज़र बीमारी के बग़ैर, किसी तकलीफ़ के बग़ैर अगर कोई बंदा रोज़ा छोड़ता है तो चाहे वो पूरी ज़िंदगी रोज़ा रखता रहे उसका बदल नहीं हो सकेगा। अगला मौजू है रोज़े के आदाब। रोज़े में ज़बान की हिफाजत कीजिए। झूठ, चुगली, गुफ्तगू, ग़ीबत, बदकलामी, गाली गलौच वग़ैरह से बचें। निगाह की हिफाजत कीजिए कि कहीं नाजायज़ जगह या गैर महरम पर ना पड़े। ठीक है। कान की हिफाजत कीजिए। हर वो मकरूह और नापसंदीदा बात जिसका ज़बान से निकालना जायज़ नहीं, उसका सुनना, उसकी तरफ कान लगाना भी जायज़ नहीं। रोज़े से कबल सहरी लाजमी करना चाहिए, अगरचे एक खजूर ही क्यों ना हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सहरी ज़रूर खाया करो क्योंकि सहरी में बरकत है। ठीक है बच्चों, कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे, समझाए थे कि रोज़े की हालत में झूठ बोलना, गलत फिल्में, मूवी वगैरह देखना या बुरी बातें सुनना, ये सब मना है। आँखों का, कान का, सबका रोज़ा होता है। ये सब मैंने आपको बताया था अपनी पिछली क्लास में। एक जगह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के फ़रिश्ते सहरी खाने वालों पर सलाम भेजते हैं। रोज़े की तकलीफ़ों को अल्लाह ताला की तरफ से इम्तिहान समझकर हंसी खुशी से बर्दाश्त करना चाहिए। भूख और प्यास की शिद्दत या कमज़ोरी की शिकायत करके रोज़े की नाकदरी ना करें। रोज़े के माशरती असरात। रोज़ा रखने से हमारे माशरे पर या हम पर क्या असर पड़ते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि जितना काफ़ी दफ़ा मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब रोज़ा रखते हैं तो उसमें झूठ, ग़ीबत, चुगली, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौच नहीं करना चाहिए। जब हम इन तमाम चीज़ों से बचते हैं तो हम आपस में नहीं झगड़ते। ठीक है ना। जैसे देखा होगा आपने कि आम तौर पे जब ट्रैफिक जाम होता है तो रास्ते पे जो लोग होते हैं आपस में झगड़ा करने लग जाते हैं या किसी छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करते हैं, गाली गलौच देते हैं। जब रोज़े की हालत में होते हैं तो अगर हमें ये ख्याल रखें कि हमने रोज़ा रखा है अल्लाह की रज़ा के लिए, अभी हमें तमाम चीज़ों से बचना है, तो उसके असरात माशरे पर भी मस्बत साबित होते हैं। जैसे कि तब को हम जब लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, तो जाहिर सी बात है इसके हमें अच्छे ही समरात मिलेंगे।
रोज़े रखने से इज्तिमाई नेकी, रवादारी और मोहब्बत की सोच परवान चढ़ती है। इस महीने में दिल नरम हो जाते हैं, बुराई से नफ़रत और भलाई से रग़बत पैदा होती है। रोज़े रखने से परहेज़गारी परवान चढ़ती है और अखलाक की तरबियत हासिल होती है। रोज़ादार सहर के वक्त रोज़ा रखता है और अफ्तार के वक्त खोलता है। इससे बाकायदगी, वक्त की पाबंदी और नज़्म व ज़ब्त का दर्स मिलता है। रोज़े रखने से फ़र्ज़ शनास का एहसास पैदा होता है। रोज़ादार अपने रोज़े की कबूलियत की खातिर ख़ुद गर्ज़ी, बेहयाई, बग़ज़ और झूठ जैसे बुरे अखलाक से बचने की मशक़ करता है। बच्चों, यहाँ पर हमारे सबक का इख्तिताम हुआ। मैं आपको कुछ बातें जल्दी थोड़े से मेन पॉइंट को रिव्यू करवा दूँ कि रोज़े को अल्लाह ताला ने जो 5 अरकान हमें फ़र्ज़ किए, इनमें से एक रोज़ा एक अरकान है जो हम सब पे फ़र्ज़ है। हर आक़िल पर, हर बालिग पर रोज़ा फ़र्ज़ है। किसी भी बिला उज़र बीमारी के बगैर रोज़ा छोड़ना नहीं है। अगर रोज़ा छोड़ते हैं तो पूरी ज़िंदगी रोज़ा रखते हैं, उसका कफ़ारा अदा नहीं हो सकता। रोज़ेदार की खुशबू, मुँह की खुशबू अल्लाह ताला को मिस्क की खुशबू से भी ज़्यादा पसंद है। सहरी करना चाहिए, सहरी में बरकत है। अफ्तार के वक्त जो दुआएं की जाती है अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाता है। ठीक है, रोज़ा रखने से अखलाकी ये कह सकते हैं कि रोज़ा रखने से इंसान के अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ पैदा होती है और बुराइयों से वो बचा रहता है। ठीक है बच्चों, ये सबक यहाँ ख़त्म हुआ और पिछली क्लास में आपको सवाल जवाब दिए गए थे जो कि आपने अपनी कॉपी में दर्ज किए होंगे। मैं दोबारा बता दूं कि सबसे पहले सबक का टाइटल बनाना है, उसके बाद अपने सवाल जवाब लिखने, इसके बाद जो अब मैं आपको मशक़ बताने जा रही हूँ वो आपको करनी है। बच्चों, सवाल जवाब लिखने के बाद ठीक है, आपको आज के लिए काम है मुनासिब अल्फाज से खाली जगह पुर करें। यहाँ पे आपको कुछ खाली जगह दी गई। जब आप सबक का मुताला करेंगे उसके बाद आपने ये खाली जगहें फिल करनी है। सबक के मुताबिक गलत और दुरुस्त की निशानदेही करें। ठीक है, ये आपने अपनी कॉपी में उतारना है और आपको सही और गलत टिक करना है। यहाँ पे आप मार्क करेंगे जो कि सफ़ा नंबर 23 पे मौजूद है। उसके बाद सफ़ा नंबर 24 पे आपको दिया गया है सबक के मतन के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर निशानदेही करें। जैसे इस्लाम के बुनियादी अरकान की तादाद है 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो इसकी तादाद है 5, हम 5 पे टिक कर देंगे। ऐसे ही आपको बकिया पढ़कर इस पर आपको टिक लगाने हैं। कालिम अलिफ में दिए गए जुमले को बे में दिए गए जुमले से मिलाएं। ठीक है, आपको कॉलम अलिफ से कॉलम बे कर मिलाना है। ये सारा काम आपको अपनी ये चारों मशक जो दी गई हैं आपको अपनी कॉपी में दर्ज करनी है। उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आपको समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। तमाम काम सफाई के साथ करके अपने स्कूल में जाके अपना काम सबमिट करवाएं, उसे चेक करवाएं। अल्लाह हाफ़िज़।